Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our fourth chapter from geography, that is agriculture. So students, last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था about the types of farming in our country. करेक्ट. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था about the agriculture. We saw that कि even today agriculture is considered to be one of the most important economic activity. हमने देखा है दैट एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पर भी अराउंड 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड है. सो वी कैन से दैट कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के लिए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर. सो नाउ हमने लास्ट लेक्चर में अबाउट द फार्मिंग्स पढ़ा था. वी सॉ दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो टाइप की होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करके फार्मिंग की जाती है. दैट इज़ कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होता, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती, कोई मॉडर्न सीड्स नहीं होते, केमिकल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं. वो लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो कर फार्मिंग करते हैं. नाउ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंडिया के बहुत लिमिटेड एरियाज़ में होती है, बिकॉज वी ऑल नो कि पॉपुलेशन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है. क्लियर. सो इसके लिए हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड कौन सा है? द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ द केमिकल्स, वी यूज़ द फर्टिलाइज़र्स, हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं. नाउ धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो प्रॉपर्टी डिवाइड होती जा रही है, द लैंड आर बिकमिंग अनइकोनॉमिकल एंड फार्मर्स अपने सर्वाइवल के लिए उस लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं. सो दैट वॉज अवर सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब हमारा नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग इज़ द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. यूजुअली यहाँ पर हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है सो दैट हम उसको मार्केट के अंदर सेल कर सके. हमने देखा था दैट प्लांटेशन इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इंडिया के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, दिस आर सर्टन थिंग्स जिनको हम प्लांटेशन के थ्रू ग्रो करते हैं. व्हाट इज़ प्लांटेशन? जब हम लोग लार्ज फील्ड पर एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन. सो प्लांटेशन इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न इन आवर कंट्री. आई टोल्ड यू कि इंडिया के अंदर डिफरेंट सीजन्स है. सो सीजन्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग होता है. So in this topic we are going to study that what are the different cropping patterns in our country और कौन से crops इस time पर grow होते हैं. So let's start it. You have studied the physical diversities and popularity of culture in India. These are also reflected in the agricultural practices and cropping pattern in the country. Various types of foods and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That जितना डाइवर्स इंडिया का कल्चर है उतना ही डाइवर्स हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी है. हमारी कंट्री के अंदर फूड से लेके फाइबर, स्पाइसेस, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, सब चीज़ें ग्रो होती है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होते हैं. एंड देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर टोटल कितने क्रॉपिंग सीजन्स हैं? 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खारिफ एंड जेड. ठीक है, देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन इन आर कंट्री. अब देखते हैं कि ये राबी कौन सा टाइम है, खारिफ क्रॉप कब ग्रो होता है एंड व्हेन डज दिस जेड क्रॉप ग्रो. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो विंटर क्रॉप्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? राबी क्रॉप्स बोला जाता है. यूजुअली इनको सो कब किया जाता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी.
मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कुछ टाइम पर बारिश लेट तक रुकती है तो थोड़ा लेट सो करते हैं, कभी बारिश अगर सितंबर एंडिंग में ख़त्म हो जाए तो अक्टूबर में सो कर देते हैं। सो यूजुअली ये क्रॉप्स कब सो किए जाते हैं? फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, विंटर सीजन में सो किए जाते हैं। पूरा विंटर ये क्रॉप ग्रो होते हैं एंड फाइनली समर सीजन में इनको हार्वेस्ट किया जाता है फ्रॉम अप्रैल टू जून। कभी सो करते हैं अपन अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में, कभी भी सो किया जाता है एंड दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द समर सीजन। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, सो भी विंटर सीजन में होते हैं, ग्रो भी विंटर सीजन में होते हैं एंड इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? इन द मंथ ऑफ समर्स। Some of the important rabi crops are wheat, barley, peas, grams and mustard. Through this crops are grown in large part of India. States from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? राबी क्रॉप्स कौन से हमें दिए हुए? व्हीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड, दिस आर दी राबी क्रॉप्स। ये सब कब ग्रो होते हैं? विंटर सीजन में ग्रो होते हैं एंड इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? इन द समर सीजन। नाउ ये क्रॉप वी कैन से कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ग्रो होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पर ग्रो होती है? इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ पर ग्रो होते हैं मेनली ये? इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मतलब कौन से स्टेट्स हो गए? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। दिस आर दी सर्टेन इम्पॉर्टेंट एरियाज, या हम कह सकते हैं सर्टेन इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जहाँ पर राबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन during winter months due to the western temperate cyclones help in the success of this crop. However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो है उनको जनवरी के टाइम पर एक रेन शावर मिलता है। वेस्टर्न हम लोगों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में सुना है, लास्ट ईयर पढ़ा भी है। सो उसके थ्रू उन साइक्लोन्स की वजह से नॉर्थन स्टेट्स में जनवरी के टाइम पर हल्की 2-3 दिन की बारिश होती है एंड वो बारिश जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर वो रेनफॉल नहीं हुआ तो फार्मर्स को इरिगेशन यूज़ करना पड़ता है, मतलब आर्टिफिशियली वाटर देना पड़ता है एंड ड्यू टू दैट रीज़न ये क्रॉप्स जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। क्लियर? यहाँ क्या बताया हुआ है? दैट विंटर मंथ में हम इनको सो करते हैं। ठीक है, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर ये पीरियड में इसको सो किया जाता है। जनवरी के टाइम पर एक हल्का रेन शावर होता है एंड वो रेन शावर क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होता है। हाँ, अगर एक्सेसिव रेन हुआ तो क्रॉप डैमेज हो सकता है, बट जो हल्का सा रेन शावर होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी वो इन क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। क्लियर? और अगर बाय चांस ये रेन शावर नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ता है? फार्मर्स को आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है एंड ड्यू टू दैट रीज़न ये क्रॉप्स प्रॉपर तरीके से ग्रो हो पाते हैं। नाउ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रेन शावर, बट हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि देर आर सर्टन स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था। कौन से स्टेट्स? द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। क्योंकि इन लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन अडॉप्ट किया था, ड्यू टू दैट रीज़न ये जो हम वीट और राबी डिफरेंट राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं इनका ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। क्लियर? अगर HYV सीड्स यूज़ नहीं किए होते, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता तो शायद जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। सो वी कैन से दैट कि वेस्टर्न पार्ट में राबी क्रॉप्स क्यों प्रॉपर ग्रो हुए? पहली बात तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से आज हमारी कंट्री के अंदर फूड शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वाज अबाउट दी राबी क्रॉप। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर खारीफ क्रॉप पढ़ेंगे हम। राबी क्रॉप विंटर मंथ में सो किया जाता है
एंड समर मंथ में हार्वेस्ट कर लेते हैं हम लोग. वीट, बार्ली, पीस, दिस आर सर्टेन एग्जाम्पल्स. दो राबी क्रॉप ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री में ग्रो होता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, दिस आर 6 मेजर स्टेट्स जहाँ पर वीट और बाकी के राबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं. नाउ ये क्रॉप्स प्रॉपर तरीके से ग्रो क्यों हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द वेस्टर्न साइक्लोन, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन. बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था एंड ड्यू टू दैट रीजन राबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. क्लियर? सो अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप आता है द खारीफ क्रॉप. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in September and October. Important crops grown during this seasons are paddy, maize, jowar, bajra, tur, moong, urad, cotton, jute, groundnut, soyabean, etc. अच्छा, खारीफ क्रॉप कब सो किया जाता है? ऑन दी ऑनसेट ऑफ मानसून. मतलब जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में बारिश होती जाती है वैसे वैसे हम इस क्रॉप को सो कर देते हैं. जैसे अगर एरियाज़ में जून में बारिश हो गई तो जून में ये क्रॉप सो कर देते हैं. जून एंडिंग में हो रही है तो जून एंडिंग में सो करेंगे. जुलाई में हो रही है तो जुलाई में सो करेंगे. मतलब इन शॉर्ट जैसे ही बारिश की शुरुआत होगी वैसे ही खारीफ क्रॉप को हम लोग सो कर देते हैं. एंड खारीफ क्रॉप को हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर मंथ में इसको हार्वेस्ट किया जाता है. क्लियर? मतलब सो कब होते हैं? ऑन दी ऑनसेट ऑफ मॉनसून. बारिश आया उसके बाद हम इसको सो करते हैं. पूरा बारिश के सीज़न में ये ग्रो होता है. मतलब इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि इन क्रॉप्स को पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. गेटिंग? इसीलिए हम लोग इसके लिए कौन सा सीज़न हमने सिलेक्ट किया है? द रेनी सीज़न. पूरे रेनी सीज़न में ये क्रॉप ग्रो होते हैं एंड फाइनली सितंबर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. मतलब इन शॉर्ट बारिश ख़त्म होती है और बारिश ख़त्म होने के तुरंत बाद हम इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं. कौन से क्रॉप्स आते हैं इस सीज़न में? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन. दिस आर द सर्टेन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जिनको हम खारीफ सीजन में ग्रो करते हैं. Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, particularly the Konkan coast, along with Uttar Pradesh, Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in the year. दिस आर अस, अमन एंड बोरो. अच्छा, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट हम लोगों ने अभी ये जो क्रॉप्स पढ़े उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? द राइस. राइस कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है? द पैडी इज़ राइस. ओके, राइस कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है? आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र. मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ये जो राइस क्रॉप है वो कहाँ पर ग्रो होता है? इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जैसे हम लोगों ने वीट के लिए देखा या हमने राबी क्रॉप के लिए देखा, तो राबी क्रॉप पर्टिकुलरली कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रो हो रहे हैं. कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रो हो रहे हैं. लेकिन अगर आप देखोगे अबाउट द राइस, तो राइस मेजरली कहाँ पर ग्रो हो रही है? राइस ग्रो हो रही है ऑन द ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड एंड द सदर्न साइड. ठीक है, मेजरली अगर आप मेजरली देखोगे तो ईस्टर्न साइड पर ग्रो हो रही है, सर्टन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, एंड देन उसके बाद राइस कहाँ पर ग्रो हो रहा है? साउथ में. मतलब इन शॉर्ट वी कैन से जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर राइस ग्रो हो रहा है. इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, दिस आर ऑल्सो सर्टन रीजन्स जहाँ पर राइस ग्रो होता है. नेक्स्टली पंजाब और हरियाणा में भी अभी राइस ग्रो होने मतलब अब राइस हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मेजरली राइस ग्रो होती है इन द सदर्न पार्ट, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दी फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल इरीगेशन, ये सब की वजह से अब हम लोग राइस को नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर भी ग्रो कर पा रहे हैं. नेक्स्टली हमें यहाँ पे बताया हुआ है दैट आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, यहाँ पर 3 सीजन में राइस ग्रो होती है.
समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन. इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं. द नेम्स आर अस, अमन एंड बोरो. सो दिस आर द नेम्स गिवन टू द राइस क्रॉप. ये तीनों अलग अलग सीजन में ग्रो होते हैं. नाउ यू हैव टू सर्च एंड आंसर मी कि इसमें से कौन सा विंटर राइस है, कौन सा समर राइस है और कौन सा रेनी सीजन में ग्रो होता है. क्लियर? ये तीनों राइस के ही नेम है. किसके नेम है? राइस के ही नेम है. बट ये तीनों अलग अलग सीजन में ग्रो होते हैं. एक विंटर में ग्रो होता है, एक समर में ग्रो होता है और एक रेनी सीजन में ग्रो होता है. सो यू हैव टू टेल मी कि इसमें से कौन सा क्रॉप कब ग्रो किया जाता है. क्लियर? सो यहाँ पे हमने अपना खारीफ क्रॉप कंप्लीट किया. खारीफ क्रॉप यूजुअली मॉनसून क्रॉप होता है. सो कब होता है? ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. और हार्वेस्ट कब करते हैं हम लोग? सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. मेजर क्रॉप्स कौन से हैं? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग. दिस आर द मेजर क्रॉप्स. मेनली दिस इज ग्रोन इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. बट अब धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल सीड्स जो हमारे पास अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटीज़, अब हम इन क्रॉप्स को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर भी ग्रो कर पा रहे हैं. सो दिस वॉज अबाउट द खारीफ क्रॉप. अब नेक्स्ट क्रॉप हमारा आता है ज़ेड क्रॉप. In between the Rabi and Kharif season, there is a short season during the summer month known as the Zaid season. Some of the crop produced during Zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crop. Sugarcane takes almost a year to grow. अभी नेक्स्ट किसके बारे में बताया? Zaid के बारे में बताया है. That summer month ख़त्म होने के बाद and rainy season शुरू होने से पहले देर इज़ अ वेरी शॉर्ट सीजन. उसको हम क्या कहते हैं? दी खारीफ सीजन. क्या कहते हैं हम लोग उसको? ज़ेड सीजन कहते हैं. ये यूजुअली समर के टाइम पर होता है. एंड यहाँ पर कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, ये सब क्रॉप ग्रो करते हैं. मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अप्रैल से लेके जून तक हम लोग हमारे राबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है. हमारा न्यू क्रॉप कुछ अराउंड जुलाई के आसपास ग्रो होता है. सो अप्रैल से जुलाई के बीच में या मई से जुलाई के बीच में जो टाइम होता है, 2-3 महीने जो होते हैं, वहाँ पर हम लोग मस्क मेलन, वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें ग्रो करते हैं. लास्टली हमको शुगर केन के बारे में बताया है दैट यूजुअली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में या बाकी के पार्ट्स में भी क्या किया जाता है, अगर हमारे पास जितना भी पीस ऑफ लैंड है, हम उसमें से क्या करते हैं? एक पार्ट शुगर केन को दे देते हैं. हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखो पालमपुर की स्टोरी में पढ़ा था दैट वो लोग पोटैटोज ग्रो करते हैं, वीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं और एक पार्ट कहाँ पे दे देते हैं? शुगर केन के लिए. शुगर केन को पूरा एक पार्ट क्यों दिया जाता है? बिकॉज शुगर केन को ग्रो होने में ऑलमोस्ट एक पूरा साल लगता है. जहाँ पर हम शुगर केन ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर हम कोई भी अदर क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते. क्लियर? सो यहाँ पर हमारा क्रॉपिंग पैटर्न ख़त्म होता है. क्रॉपिंग पैटर्न में हमने क्या देखा? दैट देर आर 3 सीजन्स, राबी, खारीफ एंड ज़ेड. राबी सीजन कब शुरू होता है? फ्रॉम दी विंटर्स. और कब हार्वेस्ट होता है? समर्स में. देन उसके बाद खारीफ में हमने देखा दैट विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, बारिश शुरू होती है तभी ये क्रॉप सो होता है. एंड बारिश ख़त्म होने के बाद दैट इज़ सितंबर अक्टूबर में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. ज़ेड में हमने पढ़ा दैट अप्रैल मई के जो 2-3 महीने होते हैं वहाँ पर हम इस क्रॉप को ग्रो करते हैं. यूजुअली इसमें क्या क्या आता है? द क्रॉप्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब मस्क मेलन, वाटरमेलन, दिस आर दी क्रॉप्स जो हम लोग ज़ेड सीजन में ग्रो करते हैं. शुगर केन, दिस इज़ एन ऑल लाइक होल ईयर क्रॉप, मतलब इसको ग्रो होने के लिए पूरा साल लगता है. इसलिए जो फार्मर्स शुगर केन ग्रो कर रहे हैं वो क्या करते हैं? एक पीस ऑफ लैंड किसको कंप्लीटली डिवोट कर देते हैं? शुगर केन को. सो यहाँ पे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न ख़त्म हुआ. अब हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द मेजर क्रॉप्स. किसके बारे में है? दिस इज़ अबाउट द मेजर क्रॉप्स. यहाँ पर हम देखेंगे जो मेजर फूड क्रॉप्स है उनके बारे में. देखो कौन से क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट राइस, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वीट, मिलेट्स, मेज,
पल्सेस, ये हमारे मेजर फूड क्रॉप्स है। देन उसके बाद फूड ग्रेन्स है। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ये जो पीछे 5 हमने पढ़े दे वर दी फूड ग्रेन्स। तो पहले हम मेजर फूड ग्रेन्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद अदर चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब फूड ग्रेन्स के अलावा जो अदर क्रॉप्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद जो नॉन फूड क्रॉप्स है जैसे रबर हुआ, ये सब जो नॉन फूड क्रॉप्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट विद मेजर फूड क्रॉप्स। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variety in soil, climate, and cultivation practice. Major crops grown in India are rice, wheat, millet, pulses, tea, coffee, sugarcane, cotton, jute, etc. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That food crops, food grains या non food crops जो है वो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में ग्रो होते हैं। नाउ इनका ग्रोथ जो है वो किस पर डिपेंड करता है? सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग? सो दिस आर डिफरेंट दिस आर डिफरेंट बेसिस जिनके ऊपर हमारा फूड क्रॉप डिपेंड करता है। सॉइल का क्वालिटी क्या है, देन उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है, इन सब चीज़ों पे हमारे फूड क्रॉप्स बेस्ड है। सो लेट्स सी कि कौन से एरिया में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा आता है द राइस। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop which require high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall of about 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it is grown with the help of irrigation. क्या बताया हुआ है हमें? That rice is the major स्टेपल फूड ऑफ आवर कंट्री। स्टेपल फूड क्या होता है? द बेसिक फूड। सो हमारी कंट्री में राइस और वीट है ना, राइस एंड वीट दिस आर दी मेजर इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन्स, या हम कह सकते हैं स्टेपल फूड है। जब भी हम अपना खाना खाते हैं तो आइदर वी यूज़ राइस या फिर हम रोटी यूज़ करते हैं, करेक्ट। सो बाकी सब चीज़ों के साथ राइस एंड रोटी आर कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन्स। तो हम कह सकते हैं कि राइस और वीट ये हमारा स्टेपल फूड है, ये हमारा बेसिक फूड है। हम कुछ भी खाएंगे बट उसके साथ वी नीड राइस एंड रोटी। सो यहाँ पर हमें बताया हुआ है दैट राइस जो है, पहले हम राइस के बारे में पढ़ रहे हैं। राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है इन प्रोडक्शन ऑफ राइस आफ्टर चाइना, मतलब चाइना फर्स्ट पर आता है एंड पूरे वर्ल्ड में इंडिया कम्स ऑन द सेकेंड इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन। राइस कौन सा क्रॉप है? इट इज़ अ खारीफ क्रॉप, मतलब ये कब ग्रो होता है? रेनी सीजन में ग्रो होता है। इसको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है? अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल अबो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिन एरियाज़ में रेनफॉल अबो 100 सेंटीमीटर होता है, जिन एरियाज़ में टेम्परेचर अबो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उन एरियाज़ में राइस ग्रो होती है। नेक्स्टली, जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम है, अब तो हमारे पास ऑप्शन है दैट जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम है हम वहाँ पर भी राइस ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग द इरिगेशन फैसिलिटीज़। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and the parts of Rajasthan. अभी यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि राइस कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली राइस ग्रोन होता है इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कोस्टल एरियाज़ में एंड दी डेल्टिक रीजन, जो डेल्टा है हमारा उन एरियाज़ में ये ग्रो होता है। आज के टाइम पर बिकॉज हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, इसीलिए हम लोग राइस को जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें मैप वर्क दिया है। मैप वर्क ये पूरे चैप्टर का हम लोग एक साथ करेंगे, बट खाली अभी आप देख लो कि कहाँ कहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। सो मेजर रीजन्स कौन से हैं? जो डार्क ग्रीन कलर में हैं, मतलब ये सब रीजन्स जो है यहाँ पर राइस लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होता है, क्लियर। और जो लाइट ग्रीन कलर है
वहाँ पर ग्रो होता है बट नॉट टू मच, मतलब ये जो एरियाज़ है यहाँ पर राइस ग्रो होता है। इसी मैंने जो स्लैंट किया हुआ है एक बार हम देख लेते हैं, जो कर्व किया है मैंने वो एरियाज़ में राइस लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होता है। क्लियर? एंड जिन एरियाज़ में सिर्फ मैंने डॉट कर रही हूँ मैं, वो एरियाज़ में राइस ग्रो होता है बट क्वांटिटी जो है वो कम होती है। मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करके ये लोग राइस ग्रो कर रहे हैं। बाकी आप ये जो रीजन देखोगे, द डार्क ग्रीन रीजन, ये रीजन में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है एंड नेचुरली यहाँ का टेम्परेचर भी हाई है। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे राइस का ग्रोथ ज़्यादा है। बाकी के रीजन्स अगर आप देखोगे तो दिस आर लो रेनफॉल रीजन्स एंड इसीलिए यहाँ पर इरिगेशन को यूज़ करके हम लोग राइस ग्रो करते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट दी राइस। अब नेक्स्ट आता है हमारा वीट। हम लोग राइस और वीट आज करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द वीट। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. It is the main food crop in the north and northwestern part of the country. This rabi crop require a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. There are two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plain in the northwest and the black soil in the Deccan. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. क्या बताया हुआ है? That rice के बाद wheat is the second most important food crops for the Indians. और अगर हम नॉर्थ इंडियंस की बात करें, अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडियंस की बात करें, सो राइस से ज़्यादा वीट इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर। क्लियर? जैसे हमने देखा दैट राइस मेजॉरिटी ऑफ लोगों का स्टेपल फूड है। ईस्टर्न पार्ट्स में, सदर्न पार्ट्स में, सर्टन वेस्टर्न पार्ट्स में राइस यूज़ होता है। बट अगर आप नॉर्थ के पार्ट्स देखोगे तो वहाँ पर स्टेपल फूड क्या है? वीट इज़ द स्टेपल फूड। वीट को ग्रो होने के लिए कूल सीजन चाहिए। मतलब वीट जब सो होता है, वीट जब ग्रो होता है तो उसको कौन सा सीजन चाहिए? कूल सीजन चाहिए। एंड हार्वेस्ट करते टाइम पर कौन सा सीजन चाहिए? ब्राइट सनशाइन, दैट इज समर्स चाहिए। एंड इसीलिए वीट हम कब ग्रो करते हैं? इन द विंटर मंथ। मतलब इन शॉर्ट वीट क्या है? वीट इज़ द राबी क्रॉप। नेक्स्टली वीट को ग्रो होने के लिए कितना रेनफॉल चाहिए? अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर। मतलब हाईएस्ट रेनफॉल राइस को चाहिए। अब तक जो हमने दो पढ़ा, 100 सेंटीमीटर राइस को चाहिए और वीट को कितना चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर। इंडिया के अंदर देर आर टू मेजर जोन्स जहाँ पर राइस ग्रो होता है। द फर्स्ट इज द गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और दूसरा कौन सा है? डेक्कन में द ब्लैक सॉइल। ये दो रीजन्स है जहाँ पर वीट मेजरली ग्रो होता है। द वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, वे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। दिस आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्लियर? सो यहाँ पे हमने अपने दो स्टेपल फूड्स के बारे में कंप्लीट किया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेट्स, मेज और पल्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।